हेलो साथियों, मैं बी एल लोणा मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक है जो आपने थंबनेल पर देख लिया है कि अगर आप किसी को प्रपोज करते हो और वो आपको अगर मना कर दे, क्योंकि अक्सर होता है कि हम जिसे चाहते हैं ऐसा तो नहीं है कि वो भी हमें चाहे, ठीक है। और ये जो बातें दोनों ओर से होती है, कई बार लड़के हैं वो लड़कियों को रिजेक्ट कर देते हैं और कई बार ये होता है कि लड़कियां लड़कों को रिजेक्ट कर देती है। तो दोनों ही स्थिति में इसको थोड़ी आराम से समझने की जरूरत है, शांत दिमाग से, कि अगर ऐसा होता है तो फिर क्या किया जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं कि अगर आपने किसी लड़की को प्रपोज किया, ठीक है। अब जैसे ही आपने उसे प्रपोज किया, उसे आई लव यू बोला, ठीक है, जो भी आपकी भाषा में था आपने उसको कहा और उसने अगर मना कर दिया, तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, यानी आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होना चाहिए। भाई उसने अगर मना कर दिया तो आपके उसके प्रति जलन की भावना होगी, उसको आप एक नफरत की नजर से देखोगे, यार यही हुई जो इतनी खूबसूरत है या जो भी है, परी है, को कुछ भी कहो, पर आप उसको कुछ भला बुरा कहोगे कि आप ऐसे हो वैसे हो, देख लेंगे आपसे कोई सुंदर नहीं है क्या, ऐसा कहें, या फिर कोई अन्य शब्दों का यूज करें, यानी हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए उसके प्रति। तो आप बैठ के सोचिए कि आपके मन में ये विचार कैसे आया, ऐसा कि आप उसको बोल रहे हो कि आई लव यू या मैं आपसे प्यार करता हूं। तो ये जो आपके जहन में कैसे आया, यानी क्या देख के आया उसके प्रति। आपने उसको देखा, वो आपको पसंद आई, या हो सकता है उसका व्यवहार आपको पसंद आया, कुछ भी हो, कोई भी कारण हो सकता है। तो उसके कारण आपने उसको बोला कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, और उन्होंने बोल दिया कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं आपसे नफरत करती हूँ, ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो जिस प्रकार आपको बोलने का अधिकार था, उसे प्यार करने का अधिकार था, तो ऐसा का ऐसा ही सिस्टम उधर से है कि उसे भी आपको प्यार नहीं करने का अधिकार है। भाई आपको प्यार करने का अधिकार था तो उसे प्यार नहीं करने का अधिकार है। अब बात आती है कि आप उसे प्यार करें या नहीं करें, ठीक है। उन्होंने जो था वो हकीकत थी और वो हकीकत आपके सामने रख दी कि भाई आप प्यार करते हो और मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि लड़के होते, कई बार जो लड़कियां लड़कों को बोलती है और लड़के रिजेक्ट कर देते, तो दोनों ओर से ये कि अब क्या किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आराम से सोचने की जरूरत है कि अगर आपने उसको देख के यानी उसको पसंद किया है तो आपका टारगेट क्या था। हो सकता है कि आपका टारगेट ये था कि मैं इनसे प्यार करूं, उसके बाद में जैसे ही हमारी दोस्ती यहाँ से शुरुआत हो तो ये हमारे से फोन पे घंटों बातें करें, हम व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, उस पर लंबी चैटिंग करें, ठीक है। हम कहीं घूमने के लिए जाए, ज्यादा से ज्यादा समय मेरे साथ बिताए, और हो सकता है लंबा टाइम बाद में आपका इरादा हो कि ये हमारे साथ में फिजिकल हो, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये स्वाभाविक सी क्रिया है। आप सोच रहे हो कि ये क्या कह रहा है, यानी एक आम जीवन की जो घटनाएं हैं और ये प्रत्येक के साथ में हो रहा है, जो हकीकत है वो सामने बताने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी जो हकीकत है वो है, ठीक है, उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि जो आपके बीच में जो प्यार है वो आकर्षण है, और आकर्षण होना इस उम्र में एक स्वाभाविक सी बातें हैं और होता है। तो अब देखिए कि भाई आप उसे प्यार करते हो और उन्होंने मना कर दिया, आपका उद्देश्य ये था, ठीक है, और वो उस टारगेट तक आप नहीं पहुंच पाए, उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, तो उसका उद्देश्य अलग होगा कि भाई वो आपके साथ में ऐसा नहीं करना चाहती होगी और उसको ये सारी चीजें पसंद नहीं होगी। जरूरी थोड़ी आपकी पसंद हो वो उसे भी पसंद हो, ठीक है। उस टाइम आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, मेरी नजर में, मेरे जो पर्सनल अनुभव है, मेरा जो पर्सनल विचार है वो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप उनसे प्यार कर रहे हो, ठीक है। और ये स्वतंत्रता है कि आप किसी से भी प्यार कर सकते हो, ठीक है। तो आप प्यार कर रहे हो और उनसे प्यार के बदले प्यार ले रहे हो। प्यार के बदले प्यार लेने का मतलब प्यार नहीं होता, व्यापार होता है।
जैसे हमने दुकानदार को 10 रुपए दिए, दुकानदार हमारे को 10 रुपए तक की जो चीज देता है तब तक तो ठीक है। अगर किसी चीज पे MRP 9 रुपए लिखा हुआ होता है और वो फिर हमारे से 10 रुपए लेता है तो हमारे को थोड़ी दिक्कत होती है, यार इस पे लिखा हुआ तो 9 रुपए ही है और 10 रुपए कैसे काट रहा है इसका। कहने का मतलब है जितना हमने दिया उतना उन्होंने वापस मेरे को नहीं दिया, तो हमारे बीच में दिक्कत पैदा हो रही। तो यही दिक्कत आपने रिश्तों में डाल दी है, तो यही तो कर रहे हो आप कि आप उससे प्यार करे और वो भी हमारे को प्यार करे। तो कहने का मतलब जितना आपने दिया उतना वो हमारे को वापस दे, सिस्टम यही है। जरूरी नहीं है ये, अगर आप प्यार कर रहे हो तो आप करते रहिए, कौन मना कर रहा है। भाई आप प्यार कर रहे हो, वो चैटिंग नहीं करती है तो नहीं करती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपसे बातें नहीं करती तो नहीं करती, वो आपको देख के मुस्कुराती नहीं है तो नहीं सही। भाई क्या है, भाई आपको प्यार करना तो आप करते रहिए, उसको आपको कहने की जरूरत नहीं है भाई मैं आपसे प्यार करता हूँ। भाई प्यार करना है आपको तो, हाँ दिक्कत वहां आ रही है कि आपको परेशानी वहां हो रही है कि मैं इनसे प्यार करता हूँ, ये हमारे से प्यार नहीं करती है या नहीं करता है। ठीक है, दूसरी बात है कि जब हम प्यार करेंगे तो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, हमारे साथ में घूमने के लिए जाएगी, हमारे साथ में फिजिकल होगी, हमारे साथ से फोन पे बातें करेगी, चैटिंग करेगी, जो भी है हम जो कहेंगे वो करेगी, ठीक है, या वो करेगा, तब दिक्कत होती है। बाकी आप स्वतंत्र हो, आप अगर प्यार करते हो तो प्यार करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक आदमी, प्रत्येक जीव से, प्रत्येक किसी भी प्रकार की कोई चीज है, चाहे वो मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, प्रकृति की हर चीज है, उनसे प्यार कर सकता है। तो प्यार करने में दिक्कत क्या है, पर प्यार की जो भाषा है वो पहले समझना तो जरूरी है ना कि प्यार होता क्या है। ठीक है, आपने क्या है, प्यार को एक सीमित मात्रा में, दोनों की बातें बता रहा हूं मैं, दोनों की हकीकत है। लड़के और लड़कियां आपस में एक दूसरे तक जो अट्रैक्टिव होते हैं, दोनों की ओर आकर्षित होते हैं, तो उनका जो मेन उद्देश्य होता है ना, दोनों के बीच में जो तकरारें होती है, दोनों के बीच में जो लड़ाइयां होती है, झगड़े होते हैं, उनकी जो मेन जड़ यही होती है कि दोनों के बीच में ही प्यार नहीं है। दोनों की जो उम्र है उस उम्र के हिसाब से दोनों के बीच में आकर्षण पैदा हुआ, और वो आकर्षण की वजह से आप उसको प्यार का नाम दे देते हो। और फिर क्या होता है कि उन आकर्षण से क्या होता है, वो मेन जो उद्देश्य है, क्योंकि आपके बीच में जो हार्मोन्स है, वो हार्मोन दोनों की जो ये जैसे ज्वालामुखी होते हैं उस प्रकार वो आपस में बाहर निकल रहे हैं, भड़क रहे हैं। और जैसे ज्वालामुखी बाहर निकल जाता है और फटने के बाद में धीरे धीरे वो लावा ठंडा होने लगता है, तो उसी प्रकार की वो आपके, क्योंकि जैसे ही जवानी आने लगती है, उस जवानी की वजह से आप में दोनों की ओर वो ज्वाला है ना, वो निकल रही है, जो लावा फूट रहा है, और उसकी वजह से दोनों एक दूसरे को आकर्षित होते हैं। और आकर्षण का जो एक सीमित दायरा होता है, क्योंकि जो टारगेट होता है, कुछ समय बाद में आप में वो आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है, और वो कम होने की वजह से फिर दोनों में भाई टकरानी हो जाती है। अब हो सकता है कि आपने जो जिसको चाहा, आपने जिसको चाहा कि भाई मैं इसके प्रति आकर्षित हुआ, हो सकता है कि वो आपके प्रति आकर्षित नहीं हो, क्योंकि वो किसी दूसरे से प्यार करती हो या वो किसी दूसरे से प्यार करता हो। तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, आपको प्यार करना है तो आप करते रहिए, प्यार करना है जितना आपके पास में उतना आप लुटाते रहिए, कम होने वाला नहीं है, जितना प्यार लुटाओगे उतना बढ़ेगा। तो जितना आपके पास में उतना लुटाता रहिए। हाँ, उससे उम्मीद करोगे ना आपकी भाई मैं जितना प्यार करता हूँ वो भी मेरे को वापस उतना ही प्यार करे, तब जाके दिक्कत होती है, बाकी कोई दिक्कत होने वाली नहीं। तो अब जब ब्रेकअप, सॉरी, जब आपके बीच में ऐसा सिस्टम हो जाए कि आपने किसी को कहा कि भाई मैं आपसे प्यार करता हूं और उन्होंने आपको मना कर दिया, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो आपको उस पर दिक्कत होने की जरूरत नहीं है, आप उस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। यानी उसका स्वतंत्र जो विचार था, जो स्वतंत्रता का अधिकार था, तो उन्होंने वो आपके सामने रख दिया कि भाई मैं, तो अच्छा है कि उन्होंने आपको, अब आप प्यार करते हो तो करते रहिए, आप नहीं करते हो तो मत करिए, वो आप पर निर्भर करता है। पर वहां जाकर आप इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है कि भाई आपने मेरे को मना कर दिया यार, तू अपने आप को समझते क्या है, तू ही है ज्यादा सुंदर है, वो है, लेकिन पता नहीं क्या क्या विचार आपके उस टाइम आते हैं और फिर आप उस पर भड़क जाते हो। तो भड़कने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उससे शालीनता से जैसे पेश आओगे ना, तो मैं आपको ज्यादा तो नहीं कह सकता, पर मैं मेरे अनुभव के हिसाब से कह सकता हूँ कि कुछ टाइम के बाद में जो आकर्षण आपका हुआ था उसके प्रति, उससे कहीं गुना ज्यादा आकर्षण उसका होगा आपके प्रति। तब जब वो आपका व्यवहार देखेगी, आपके जो जीने का जो तरीका देखेगी, उसके हिसाब से वो धीरे धीरे आप पर आकर्षित होगी, और जो आकर्षण, वो जो आकर्षण बाद में होगा, और उस
उसका रिप्लाई कुछ समय बाद में जो आएगा वो रिप्लाई इतना शानदार होगा कि वो लंबे टाइम तक चलेगा, और वास्तव में वो जो प्यार है ना वो हकीकत प्यार है। उस टाइम तो आप उसको बोल रहे थे मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, और वो अगर बोलती तो वो एक हो सकता है कि मजबूरी में बोल दे और है, पर वो जो आकर्षण बाद में जो हो रहा है ना एक बार मना करने के बाद में, वो आकर्षण है एक अलग ही रिजल्ट लेकर आएगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो जिंदगी में अगर खुश रहना है तो मेरा जो बताने का जो मेन जो मकसद था ये वो था कि आज की जो युवा पीढ़ी है ना उसके अंदर इतनी कुंठा, इतना जो रोष ये भरा हुआ है कि उन्हें पता ही नहीं है कि हम कहाँ जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आपको ऐसी भावनाएं नहीं रखनी है, यानी सबका जिस प्रकार का अपने ऊपर लेकर देख लीजिए कि भाई जैसा मेरा अधिकार था मेरे का इसको प्यार करने का, इसको नफरत करने का, इसको कुछ कहने का, तो जैसा का जैसे अगले वाले का भी तो हो सकता है। भाई इस जगह अगर मैं होता, जैसे मान लिया आपने किसी को पसंद किया, अगर कोई दूसरी कोई लड़की हो या कोई अगर लड़का हो जिसको आप पसंद नहीं करते, वो आकर आपको बोलेगी मैं आपसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो आप मना कर देते हो कि मैं नहीं करता, तो आप भी तो मना कर सकते हो, तो वो भी मना कर सकती है, तो इसमें आपको दिक्कत कहाँ हो रही है? तो इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। और मेरा जो ये समझाने का जो उद्देश्य है ना, ये उद्देश्य है कि लोग क्या करते हैं कि जब ऐसी जो घटनाएं होती है तो उन घटनाओं को इतना बड़ा चढ़ा कर लेते हैं कि वो कुछ गलत कर जाते हैं। गलत करने का मतलब है कि जैसे मान लिया कि मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता, फिर वो एक सुसाइड नोट लिखते, पंखे के लटक जाते हैं, जहर खा लेते हैं। यानी वो यानी आप सोचिए कि भाई एक ने मना किया तो उससे और अच्छी मिलेगी हमारे को, ठीक है। लड़का अगर मना करता है तो लड़की ये सोच ले कि इसने मना किया तो इससे और अच्छा मिलेगा। कई बार ये आपको एक सीमित दायरे में, जैसे मैं जो कहने का जो तरीका है ना, आप इसको सीमित दायरे में मत रखिए। आप यहाँ लड़की और लड़के तक ही सीमित रख लेते हो। आप सोच रहे हो कि जब ब्रेकअप हो जाए तो फिर उसके बाद में क्या होता है। ये अक्सर ऐसा भी होता है कि जैसे जो आम जिंदगी में जो शादियां होती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई लड़की है और वो लड़के को देखने के लिए जाते हैं, तो ऐसा होता है कि जैसे लड़का कहीं नौकरी के अंदर है और वो देखने के लिए जाती है, वो देखता है और उसके बाद में रिजेक्ट कर देता है कि भाई मेरे को आप पसंद नहीं हो। तो जरूरी नहीं उसका अधिकार आप उनको पसंद नहीं हो, भाई नहीं हो तो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक आदमी को प्रत्येक चीज पसंद आए ये भी जरूरी नहीं है। तो उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है तो आपको सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आप सोचे कि यार मैं तो हो सकता है कि भाई बद्दी हूँ, कुरूप हूँ, उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, हो सकता है उसका जो पर्सनल मैटर था उन्होंने मना कर दिया, तो उससे अच्छा मिलेगा आपको, जरूरी कहाँ है। तो ये जो आप प्रत्येक रिश्ते में लेकर चले इन बातों को, एक वहां तक आप सीमित नहीं रखे कि भाई मैं जैसे ब्रेक वाली बातें बता रहा हूँ तो आप उस ब्रेक कब तक इसको सीमित रखे। यानी जो आम जिंदगी में जो हो रहा है तो आपको प्रत्येक चीज को जो सीरियस लेने वाली चीजें उनको सीरियस लीजिए। हाँ, आप उसको सीरियस किस हिसाब से लीजिए कि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, उन्होंने आपको रिजेक्ट किया तो रिजेक्ट किस कारण से किया है, उस कारण पे काम कीजिए और उससे उस हद तक ऊपर जाके दिखाइए कि वो मजबूर हो जाए एक दिन आपके पास आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे दोस्ती करने के लिए। यानी इस हद तक उसको तड़पाइए, उस हद तक आपको तरसाइए कि इस काबिल बन जाइए आप कि वो आप तक आने के लिए मजबूर हो जाए। वहां आप ऐसा कदम मत उठाइए कि आपने उसको भाई रिजेक्ट कर दिया तो फिर मैं फंडा लटका लेंगे या आत्महत्या कर लेंगे, जहर खा लेंगे, कुछ उल्टा सुल्टा कर लेंगे, उसके प्रति कुछ गलत हम कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये जो एक साधारण सी बातें थी जो आम जिंदगी में हमारे साथ में घटती है, उनके बारे में मैंने आपको रूबरू करवाया है। हो सकता है आपको अच्छी भी लगी होगी, किसी को बुरी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें। ये मेरे पर्सनल खुद के अनुभव है जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। आपके अनुभव क्या रहे इसके बारे में आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह की एक नई सोच के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।